यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2354 में आप सभी का बहुत बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत। और जीवते पत्रों की तरह आत्मिक घर बनते जाओ ताकि पवित्र याजकों का समाज बनो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर की कलीसिया को यहाँ एक मकान से या मंदिर से तुलना किया है, परंतु ये मंदिर या मकान आम मंदिरों की तरह निर्जीव मकान नहीं है। चारों तरफ हम जितने भी आराधनालयों को देखते हैं सभी ईंट या पत्थर से बनाए हुए हैं जिसमें कोई जान नहीं होती है, परंतु पत्रस यहाँ जिस मंदिर का जिक्र किया है ये मंदिर ऐसे पत्थरों से निर्मित है जिसमें जान होती है। इस भाव को समझने के लिए एफेसी 2 का 20 से 22 तक के पदों को भी पढ़ना अच्छा होगा। हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने के पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रेरित पौलुस इस भाग में विश्वव्यापी कलीसिया को अथवा यूनिवर्सल चर्च को एक मकान से तुलना करके समझा रहा है। निम्न प्रतीकात्मक मकान के कोने का पत्थर अथवा मुख्य पत्थर स्वयं प्रभु मसीह यीशु है, जिससे प्रेरितों एवं भविष्यद्वक्ताओं को जोड़कर निम्न प्रतीकात्मक मकान की नींव बनाई गई है। अर्थात यीशु मसीह जो कलीसिया का उपदेश है जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सिखाया गया है उस पर कलीसिया खड़ी है। निम्न उपदेश रूपी नींव को छोड़कर अन्य कोई नींव डालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें प्रभु इसी कलीसिया के साथ जैसे नींव से एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया जाता है वैसे ही प्रतिदिन जोड़ते रहता है। प्रेरितों के काम 2 की 47। उद्धार पाने के पूर्व पाप और अपराध के कारण हम भी मरे हुए थे, एफेसी 2 की 1, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के द्वारा हमें भी उस जीवन मिलता है जो यीशु मसीह में है। यूहन्ना 10 की 10। इसलिए पत्रस अपनी पत्री में मसीह विश्वासियों को जीवते पत्थर करके बुलाया है। हम विश्वासी इसलिए जीवते पत्थर है क्योंकि हम वास्तविक जीविते पत्थर यीशु मसीह की संगति में उनकी कलीसिया में है। यीशु मसीह वो वचन है जो शरीर धारण किया है। यूहन्ना 1 की 14। वचन ही है जो जीवन प्रदान करता है। वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो जीवन प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा हमें पास करने लगता है। यूहन्ना 6 की 63, एफेसियों 1 की 13 और 14। इस प्रकार यीशु मसीह नामक कोने के पत्थर से जोड़कर बनाई गई प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव से उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी नामक जीवते पत्थरों को जोड़कर बनाया जाने वाला अदृश्य आत्मिक भवन को बाइबल में कलीसिया शब्द से परिचय कराया गया है। अवश्य ध्यान दीजिएगा प्यारो, ज्यादातर मसीह विश्वासी भी जिस विशेष मकान में मसीही लोग आराधना करते हैं उसे चर्च अथवा कलीसिया समझते हैं। ये थोड़ा सा नहीं पूर्णतया गलत है। बाइबल में कहीं भी कोई मकान को कलीसिया अथवा चर्च करके परिचय नहीं कराया गया। चर्च अथवा कलीसिया उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों का समूह है जो यीशु मसीह नामक उपदेश को मानते हैं, जिसे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया, जिसकी अगुवाई वर्तमान में सुसमाचार प्रचारकों एवं प्राचीनों के द्वारा की जाती है। एफेसी 4 की 11 से 13 तक। प्रभु इस प्रकार की एक प्रतीकात्मक मंदिर को क्यों बनाई है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रभु दया करे। निम्न विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु